करेंगे आज का जो टॉपिक होगा स्टूडेंट, वह होगा बेसिकली ब्लड ग्रुप। क्या होगा? ब्लड ग्रुप होगा स्टूडेंट। ठीक है, ब्लड ग्रुप से स्टूडेंट जो होता है हम लोग डिस्कस करेंगे। देखते हैं कि ब्लड ग्रुप्स होता क्या है, ब्लड ग्रुप्स के टाइप कितने होते हैं, और कैसे जो होता है कि डोनर्स अपना ब्लड जो होता है किसी रेसिपिएंट को कैसे देता है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए क्या स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि जो ब्लड ग्रुप्स की हम लोग बात करते हैं तो हम लोग पास जो नॉर्मली पॉपुलेशन में देखा जाता है, ब्लड ग्रुप्स के तो बहुत से होते हैं, लेकिन नॉर्मली जो पॉपुलेशन में देखा जाता है आपको ब्लड ग्रुप्स, जिसको हम लोग कहते हैं ABO। ठीक है, ABO जो होता है आपका ब्लड ग्रुपिंग होता है आपका। क्या होता है स्टूडेंट? ABO ब्लड ग्रुपिंग होता है। अब जो ABO ब्लड ग्रुपिंग आप देख रहे हैं, इस ABO ब्लड ग्रुपिंग में क्या है, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि ब्लड ग्रुप आपका A है। ठीक है, तो ये जो ब्लड ग्रुपिंग किया गया है ABO ब्लड ग्रुपिंग, ये किस बेस पे है? ये बेसिकली जो होता है स्टूडेंट एंटीजेंस के बेस पे है। किस बेस पे स्टूडेंट? ये एंटीजेंस के बेस पर जो होता है कि ब्लड ग्रुपिंग किया गया है। जैसे क्या है कि मैं बता दूं आपको, एंटीजेंस जो होता है ये आपका RBC पर प्रेजेंट होता है। किस पे प्रेजेंट होता है स्टूडेंट? यह आपके RBC पर जो होता है कि प्रेजेंट होता है एंटीजेंस। जैसे मान लीजिए कि यह आपका RBC है, यह आपका क्या स्टूडेंट? RBC है। अगर इस RBC पर एक एंटीजेंस आपका A है, ठीक है, एंटीजेंस A है, तो अगर इस RBC सरफेस पे जो होता है स्टूडेंट एंटीजेंस A है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ब्लड ग्रुप क्या बता रहा है? A बता रहा। क्या बता रहा? A बता रहा। अगर मान लीजिए स्टूडेंट जो होता है कि RBC पर एंटीजेंस A भी है और एंटीजेंस B भी है, तो इसका मतलब हुआ स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए एंटीजन A भी है और एंटीजेंस आपका B भी है, तो इसका मतलब हुआ स्टूडेंट कि ये ब्लड ग्रुप आपका B बताएगा। अगर मान लीजिए स्टूडेंट कि आपके RBC पर एंटीजेंस A है ओनली, क्या है? सॉरी B है, क्या है? B है, तो इसका मतलब हुआ स्टूडेंट ये आपका ब्लड ग्रुप B बताएगा। यहाँ पे सॉरी क्या है, यहाँ पे एंटीजन A भी है और B भी है, तो यहाँ पे क्या होगा? ब्लड ग्रुप AB होगा। क्या होगा स्टूडेंट? ब्लड ग्रुप AB होगा। बात समझ में आया? तो ब्लड ग्रुप A हो गया, ब्लड ग्रुप B हो गया, ब्लड ग्रुप AB हो गया। स्टूडेंट आप देखते हैं कि एक ब्लड ग्रुप O भी होता है, जिसको मैं कह रहा हूँ ABO ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, तो जो आप देख रहे हैं कि O, तो मान लीजिए आपका अगर सपोज डेट ये आपका RBC है, तो इस आपके RBC पर कोई जो होता है स्टूडेंट एंटीजेंस नहीं है। तो अगर इस पे जो होता है कि कोई एंटीजेंस नहीं है, तो इसका मतलब हुआ स्टूडेंट ये ब्लड ग्रुप आपका O हो गया। ठीक है, मीन्स ये आपका क्या है? RBC है, ये आपका क्या है स्टूडेंट? RBC है, और ये आपका क्या है? RBC है, और ये आपका क्या है? RBC है। तो इस RBC के सरफेस पे आप जो देख रहे हैं ये आपका एंटीजेंस है। अगर RBC के सरफेस पे एंटीजेंस A प्रेजेंट है, इसका मतलब आपका ब्लड ग्रुप A हुआ। अगर जो होता है स्टूडेंट RBC के सरफेस पर एंटीजेंस A भी है और एंटीजेंस B भी है, तो इसका ब्लड ग्रुप आपका AB हुआ। अगर मान लीजिए कि RBC के सरफेस पर एंटीजेंस ओनली B है, तो इसका मतलब हुआ स्टूडेंट कि आपका ब्लड ग्रुप B हुआ। लेकिन क्या है कि अगर RBC के सरफेस पर कोई एंटीजेंस ही नहीं है, तो ये क्या हुआ? आपका ब्लड ग्रुप O हुआ। मींस एक जिसके पास जो होता है कि ब्लड ग्रुप O होता है, उसके पास कोई एंटीजेंस नहीं है। तो अब देखिए क्या स्टूडेंट कि हम लोग इस बेस पे देख रहे हैं, आपको मैंने बताया कि जो RBC के ऊपर एंटीजेंस होगा उसी से आपका जो होता है कि आपका ब्लड ग्रुप है। ठीक है, अब इसके क्या होता है अपोजिट जब हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पर जो होता है एंटीजेंस A है, तो प्लाज्मा में जो होता है स्टूडेंट एंटीबॉडी होता है। क्या होगा? एंटीबॉडी होगा। क्या होगा आपका? एंटीबॉडी होगा। तो एंटीबॉडी जो होता है स्टूडेंट, ये एंटीबॉडी जो होता है जस्ट अपोजिट होगा। जैसे देखिए क्या है कि अगर जो होता RBC पर एंटीजेंस A है, तो ब्लड ग्रुप A हुआ। लेकिन क्या है कि उनके पास जो एंटीबॉडी पाया जाएगा स्टूडेंट, उस एंटीबॉडी को क्या कहेंगे हम लोग? जो होता हुआ होगा B एंटीबॉडी। क्या होगा? B एंटीबॉडी होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए जो होता है कि यहाँ पर ब्लड ग्रुप AB है, तो मतलब एंटीजेंस AB है, तो अगर एंटीजेंस AB है आपका स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो होता है कि कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा, नो एंटीबॉडी आप कह सकते हैं।
क्या कहेंगे, नो एंटीबॉडीज होता है स्टूडेंट ऑफ कहते हैं। क्या कहते हैं इसे आप, नो एंटीबॉडी कहते हैं। ठीक, यहाँ पर जो होता है कि स्टूडेंट ब्लड ग्रुप बी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास जो होता है कि एंटीजेंस भी क्या है, बी है, इसके पास एंटीबॉडी क्या होगा स्टूडेंट, इसके पास एंटीबॉडी होगा, ये एंटीबॉडी होगा, क्या होगा, ए एंटीबॉडी होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग जो होता है कि एंटीबॉडी की बात कर रहे हैं। मींस ए कि अगर जो होता है कि बी है, बी ब्लड ग्रुप है, तो एंटीबॉडी क्या होगा, ए होगा। अगर ए ब्लड ग्रुप है तो एंटीबॉडी बी होगा। अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तो यहाँ पे कोई एंटीबॉडी। स्टूडेंट यहाँ पर दो चीज आपको याद रखना। और मान लीजिए कि अगर आपके पास जो होता है कि ब्लड ग्रुप ओ है, आपका ब्लड ग्रुप ओ है, तो मतलब ये हुआ कि मैंने आपको बताया हूं कि इसके आरबीसी पर कोई एंटीजेंस नहीं है, तो इसके पास जो एंटीबॉडी होंगे वह एंटीबॉडी ए भी होंगे और एंटीबॉडी बी भी होंगे। क्या होंगे, एंटीबॉडी ए भी होगा और जो होता है स्टूडेंट एंड बी होगा। ठीक है, एंटीबॉडी ए और बी, ठीक है, दोनों इसमें पाए जाएंगे। तो स्टूडेंट देखिए क्या है, यह आपका आरबीसी है, आरबीसी के ऊपर एंटीजेंस पाए जाते हैं। अगर मान लीजिए होता है कि आरबीसी के ऊपर सरफेस पे जो होता है एंटीजेंस ए है, इसका मतलब ब्लड ग्रुप ए हुआ। और इसके अगेंस्ट क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, एंटीबॉडी क्या होगा, बी होगा। यहाँ पर ए एंटीबॉडी नहीं होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो होता है क्लम्पिंग हो जाएगा और जिससे क्या होगा, आरबीसी डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए क्या है, यहाँ पे आरबीसी के ऊपर जो होता है एंटीजेंस ए भी है और एंटीजेंस बी भी है, तो इसका मतलब ब्लड ग्रुप ए बी हुआ। यहाँ पर देखिए कोई एंटीबॉडी नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर एंटीबॉडी जो होता है ए रहेगा तब भी क्या होगा, मैच कर जाएगा, एंटीबॉडी बी रहेगा तब भी मैच कर जाएगा। ठीक है, और मैच कर जाएगा तो आरबीसी को क्या करेगा, एंटीबॉडी है ना, एंटीबॉडी का काम क्या होता है कि कोई फॉरेन पार्टिकल्स को क्या करता है, वो डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। अब यहाँ पे क्या ये, ठीक है, या फॉरेन पार्टिकल्स मींस क्या, एंटीजेंस की बात करें, किसकी बात करें, एंटीजेंस का। अब यहाँ ब्लड ग्रुप बी है तो यहाँ पे जो होता है कि एंटीजेंस बी है तो ब्लड ग्रुप बी है, तो यहाँ पे एंटीबॉडी ए होगा। यहाँ पे स्टूडेंट कोई भी एंटीजेंस नहीं है तो यहाँ पे एंटीबॉडी दोनों आपको बताया जा रहा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से आप देखिए क्या है कि ब्लड ग्रुपिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, यानी किस बेस पे किया जा रहा है, एंटीजेंस के बेस पे। किस बेस पे किया जा रहा है, एंटीजेंस के बेस पर हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए होता है कि इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सा होता है कि यूनिवर्सल डोनर होगा, कौन सा होता है कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट होगा, कौन किसको जो होता है डोनर को कैसे ब्लड को डोनर जो होता है कैसे रेसिपिएंट को ब्लड देगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप देखिए एक मिनट, जैसे क्या है कि आपका, आप मान लीजिए कि हम एंटीबॉडी और एंटीजेंस के बेस पर बात कर रहे हैं कि डोनर और रेसिपिएंट की। जैसे क्या है कि एक आपका ये ब्लड ग्रुप है, ये आपका क्या स्टूडेंट, ब्लड ग्रुप है, और आपको मैं बताया हूँ कि आपका क्या ब्लड ग्रुप्स है। तो ब्लड ग्रुप्स हमारे पास क्या है, ए ब्लड ग्रुप्स हो सकता है, बी ब्लड ग्रुप्स हो सकता है, ए बी ब्लड ग्रुप हो सकता है, और क्या हो सकता है स्टूडेंट, ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है। ठीक है, मैं बताया हूं कि जो ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं उसी तरह से क्या होता है, एंटीजेंस होते हैं। एंटीजेंस क्या होगा, एंटीजेंस किसके ऊपर होंगे, एंटीजेंस होंगे ऑन द आरबीसी, यानी कि आरबीसी सरफेस के ऊपर क्या होगा, एंटीजेंस है। तो मान लीजिए यहाँ पर जो होता है स्टूडेंट कि ब्लड ग्रुप अगर ए है तो इसके पास एंटीजेंस भी क्या होगा, ए होगा। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो इसके पास एंटीजेंस भी क्या होगा स्टूडेंट, बी होगा। अगर यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसका मतलब एंटीजेंस जो होता है कि ए बी है और एंटीजेंस जो होता है स्टूडेंट बी भी है। अगर यहाँ पर जो होता है ब्लड ग्रुप ओ है तो इसका मतलब यहाँ पे कोई एंटीजेंस नहीं है, नील है। क्या है, नील है। ठीक है, अब देखिए क्या है स्टूडेंट कि जो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इस एंटीजेंस के बेस पे जो होता है हम बात करेंगे एंटीबॉडी। क्या बात करेंगे, एंटीबॉडी। तो हम लोग बात कर लेते हैं एंटीबॉडी की, और ये जो एंटीबॉडी होता है स्टूडेंट, ये एंटीबॉडी आपका इन प्लाज्मा है। किसमें स्टूडेंट, ये आपका प्लाज्मा में है। ठीक है, तो ये प्लाज्मा है आपका, और इस प्लाज्मा में देखिए क्या है, एंटीबॉडी जस्ट मैं बताया एंटीजेंस के अगेंस्ट होगा, सॉरी अगेंस्ट बोल रहा हूँ कि जस्ट इसकी क्या होगा, अपोजिट होगा। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे जो होता है एंटीजेंस ए है तो यहाँ पे एंटीबॉडी क्या होगा, बी होगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर यहाँ पे जो होता है कि एंटीजेंस बी है तो यहाँ पे एंटीबॉडी क्या होगा, ए होगा। क्या होगा स्टूडेंट, ये होगा। ठीक है, जैसे क्या है
अब यहाँ पे जो होता है कि ए बी ब्लड ग्रुप है, और सॉरी एंटीजेंस की बात करते हैं, ए बी एंटीजेंस अगर आपका, तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, कोई भी जो होता है एंटीबॉडी नहीं होता। क्योंकि एंटीबॉडी इसलिए नहीं होता क्योंकि अगर जो होता है कि एंटीबॉडी यहाँ पर जो होता है ए रहेगा तो ए से ए मैच कर जाएगा, ए से डिस्ट्रॉय करेगा, बी का रहेगा तो बी क्या होगा, बी से भी डिस्ट्रॉय कर देगा उसे पूरी तरह से। अब देखिए क्या है कि हम लोग बात कर रहे हैं कि जो आपका ब्लड ग्रुप ओ होता है इसके पास एंटीबॉडी क्या क्या होता है। तो इसके पास एंटीबॉडी जो होता है स्टूडेंट, इसके पास एंटीबॉडी ए भी होता है और एंटीबॉडी बी भी होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई एंटीजेंस ही नहीं है। ठीक है, तो एंटीजेंस नहीं है तो एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाया जा रहा है। इसको जो होता है स्मॉल में अगर आप लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। ठीक है, स्मॉल, ठीक हो गया। अब जो होता है कि हम लोग बात करते हैं डोनर्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? डोनर्स की। ठीक है, डोनर्स जो होता है हम बात करते हैं, डोनर्स का मतलब होता है स्टूडेंट जो ब्लड को देता है, और रेसिपिएंट का मतलब क्या होता है, जो ब्लड को रिसीव करता है उसको हम क्या कहते हैं, रेसिपिएंट कहते हैं। तो अब देखिए क्या है कि हम लोग डोनर्स और रेसिपिएंट के बेस पे बात कर रहे हैं कौन किसको ब्लड ग्रुप दे सकता है अपना। यहाँ पे देखिए ब्लड ग्रुप ए है तो इसके पास एंटीजेंस क्या है स्टूडेंट, ए है, एंटीबॉडी क्या है, बी है, मीन्स ए की। अब देखिए क्या है कि एंटीबॉडी के बेस पे यानी कि जो डोनर्स होता है स्टूडेंट, हम डोनर्स का हमेशा क्या देखते हैं, एंटीजेंस देखते हैं। क्या देखते हैं? एंटीजेंस देखते हैं। ठीक है, और जो रिसिपिएंट होता है जो ब्लड को लेगा उसकी हम लोग क्या देखेंगे, हमेशा एंटीबॉडी देखेंगे। क्या देखेंगे? एंटीबॉडी को देखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्या है कि अगर जो होता है कि आपका एंटीजेंस ए है और यहाँ पर जो होता है एंटीबॉडी बी है, तो ये ब्लड किसको दे सकता है आपका, जैसे जिसके पास क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए होगा। ठीक है, और जो होता है क्या होगा, ब्लड ग्रुप ओ होगा। क्या होगा स्टूडेंट? ओ होगा। ठीक है, तो ये जो होता है कि आपका डोनर्स यानी कि जिसका ब्लड ग्रुप ए है वह ब्लड ग्रुप ए को और ब्लड ग्रुप ओ को दे सकता है। क्यों? क्योंकि ब्लड ग्रुप जिसको दे रहा है ए को, तो ए के जो रिसीव कर रहा है उसके पास एंटीबॉडी क्या होगा, उसके पास एंटीबॉडी क्या होगा, बी होगा। उसके पास एंटीबॉडी क्या होगा स्टूडेंट, बी होगा। तो बी होगा तो जब तक उसको क्या होगा, मैच नहीं करेगा तब तक जो होता है उसे डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, क्लम्पिंग नहीं होगा। ओ की बात कर रहे हैं, ओ हम इसलिए कह रहे हैं स्टूडेंट क्योंकि ओ के पास कोई एंटीजेंस ही नहीं है। मींस ए कि जिसका क्या होगा कि ब्लड ग्रुप ओ होगा, वो भी क्या होता है कि जिसका ब्लड ग्रुप ए है उससे ले सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई एंटीजेंस नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं जो होता है स्टूडेंट ब्लड ग्रुप बी की। तो जिसके पास देखिए क्या ब्लड ग्रुप बी है तो इसका मतलब इसके पास एंटीजेंस भी है, इसके पास एंटीबॉडी ए है। तो ये स्टूडेंट क्या होगा कि जो डोनर्स होगा वह बी हो सकता है और आपका ओ हो सकता है। क्या हो सकता है? बी और ओ हो सकता है। मीन्स ए, ओ को हम इसलिए बार बार कह रहे हैं क्योंकि इसके पास कोई एंटीजेंस नहीं है। और अगर मान लीजिए एंटीबॉडी ए रहेगा तो एंटीबॉडी जो होता है हाँ यहाँ पे क्या है कि एंटीबॉडी जो होता है आपका ए है, तो अगर मान लीजिए होता है कि यहाँ पर जो डोनर्स है, डोनर्स में क्या है कि एंटीजेंस जो होता है हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे एंटीजेंस होता है स्टूडेंट क्या है आपका बी है, और जो इसके पास एंटीबॉडी क्या है ए है। अगर यहाँ पे एंटीबॉडी बी रहता है जो आपका रेसिपिएंट है तो इसको क्या करता, कोलैप्स कर देता। ठीक है, जिससे क्या होता है उसका आरबीसी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता। ठीक, तो यह इसका मतलब हुआ जिसका ब्लड ग्रुप बी रहेगा और ओ रहेगा वह हो सकता है। ठीक, जिसका मान लीजिए ब्लड ग्रुप ए बी है, तो ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसका मतलब हुआ इसके पास एंटीजेंस भी ए बी है, तो इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है। सॉरी स्टूडेंट, ठीक है, इसके पास क्या है, कोई एंटीबॉडी नहीं है। तो जब इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि ये ब्लड ग्रुप ए को भी दे सकता है, ब्लड ग्रुप बी को भी दे सकता है, ब्लड ग्रुप ए बी को भी दे सकता है और ब्लड ग्रुप ओ को भी दे सकता है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट इसके पास कोई एंटीबॉडी ही नहीं है। और अब मैं बार बार कह रहा हूं कि एंटीबॉडी का काम होता है कि ये एंटीजेंस को किल करने का काम करेगा, डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। तब काम करेगा जब उसको ऐसा लगेगा कि ये फॉरेन पार्टिकल्स है। फॉरेन पार्टिकल्स का मतलब है कि एज ए एंटीजेंस है और हमारे बॉडी में इंटर कर गया है। ठीक है, जैसे क्या है कि मान लीजिए जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, तो मैं अगर जो होता है कि ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसके पास कोई एंटीबॉडी ही नहीं है, तो एंटीबॉडी जो होता है कि नहीं रहेगा तो क्या होगा कि वह जो होता है कि इजी वे में उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। इसीलिए क्या होता है जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है जिसका, उसको जो होता है हम लोग क्या कहते हैं, इसको जो होता है हम लोग यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। ठीक है, क्यों?
क्योंकि जो होता है स्टूडेंट ये क्या है कि ये जो होता है किसी से भी ब्लड को ले सकता है। क्यों ले सकता है? क्योंकि इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है। तो ब्लड ग्रुप ए वाला भी इसको दे सकता है, ब्लड ग्रुप बी वाला भी इसको दे सकता है, ब्लड ग्रुप ए बी वाला भी इसको दे सकता है और ब्लड ग्रुप ओ वाला भी इसको दे सकता है। ठीक, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट जो होता है कि ब्लड ग्रुप ओ की। तो जिसके पास ब्लड ग्रुप ओ है तो इसके पास कोई एंटीजेंस ही नहीं है, तो कोई एंटीजेंस ही नहीं है, इसके पास एंटीबॉडी ए बी है। तो ये क्या करेगा, ये जो होता है स्टूडेंट ओनली आपका ब्लड ग्रुप ओ जिसका रहेगा से जो होता है कि ये डोनेट करेगा। मीन्स ए कि इसको हम क्या कहेंगे, इसको जो होता है कि यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? डोनर्स कहते हैं। क्यों यूनिवर्सल डोनर्स कहते हैं ब्लड ग्रुप ओ वाले को? इसलिए क्योंकि इसके पास कोई एंटीजेंस नहीं है। तो एंटीजेंस सब नहीं है तो कोई भी जो होता है कि एंटीबॉडी यहाँ पर जो होता है कि वर्क करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो होता है एंटीबॉडी का काम क्या है, एंटीजेंस को किल करना। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से होता है कि हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ब्लड ग्रुपिंग एबीओ जो आपका ब्लड ग्रुपिंग है। अब क्या है इसमें आपको याद क्या रखना, देखिए इसमें याद रखना एंटीजेंस और एंटीबॉडी। मैं बार बार कह रहा हूं कि जिसके पास आज इसके आरबीसी के सरफेस पर अगर एंटीजेंस ए है तो उसका ब्लड ग्रुप भी होगा ए, अगर उसके सरफेस पर एंटीजेंस बी है तो उसका ब्लड ग्रुप भी होगा बी, अगर दोनों है ए भी एंटीजेंस है बी भी है तो उसका ब्लड ग्रुप होगा ए बी। बात समझ में आया? अगर कोई एंटीजेंस नहीं है तो इसका मतलब उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा। क्या होगा? ओ होगा, अगर कोई एंटीजेंस नहीं है तो। ठीक, और जस्ट इसके अपोजिट क्या होता है, एंटीबॉडी। अगर ब्लड ग्रुप जो होता है आपका ए है तो एंटीबॉडी बी होगा, अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी ए होगा, अगर ए बी है तो ए बी ब्लड ग्रुप वाले के पास कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। ठीक, और जिसका जो होता है ब्लड ग्रुप ओ होता है इसके पास कोई एंटीजेंस नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से क्या करते हैं हम लोग जो होता है, मैच नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए सपोज डैट, मान लीजिए कि आपका ब्लड ग्रुप ए है और आप डोनर हैं, आप क्या हैं, डोनर से आपने जो होता है कि रेसिपिएंट को जो होता है कि ब्लड दे रहे हैं। ठीक है, और जो रेसिपिएंट है इसका जो होता है इसके पास एंटीबॉडी अगर मान लीजिए ए है, क्या है, ए है, तो अगर इसके पास जो होता है कि एंटीबॉडी ए है और हम जो होता है ब्लड ग्रुप ए दे रहे हैं तो ये क्या करेगा, इसे किल करेगा। इसे क्या करेगा, किल करेगा, इसे डिस्ट्रॉय कर देगा। क्यों? क्योंकि जो होता मैच कर रहा है, यानी कि एंटीबॉडी और एंटीजेंस जो होता मैच नहीं करना चाहिए। अगर एंटीबॉडी और एंटीजेंस दोनों मैच कर गए तो आरबीसी जो होता है आपका, ये आरबीसी क्लम्पिंग हो जाएगा और आरबीसी बर्स्ट कर जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसके कारण क्या होता है कि पेशेंट की डेथ भी हो सकती है स्टूडेंट। ठीक, तो हम लोग जो होता है ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग पढ़ लिए। अब हम लोग जो होता है आरएस जो होता है कि फैक्टर की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, आरएस फैक्टर की बात करेंगे।